હેલો फ्रेंड्स केम छो मजामा फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे हाउ वेरिएशंस अकर। वेरिएशंस होते कैसे हैं। पर उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हमने पहले पढ़ा भी था पिछली वीडियो के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्म होते हैं वो दो सेक्स सेल्स के फ्यूजन से होते हैं। दो सेक्स सेल के फ्यूजन मतलब मेल और फीमेल गैमेट के बीच में जब आपस में फ्यूजन होता है तब आगे एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा। तो मेल और फीमेल गैमेट से जायगोट बना और जायगोट आगे डिवाइड कर करके नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, राइट। तो ये नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो ध्यान से समझना इस प्रोसेस को किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। सपोज करो ये जर्मिनल सेल्स है। कौन से सेल्स मैंने बोले? जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। सपोज ये जर्मिनल सेल्स हैं, ये मेल के अंदर है और ये फीमेल के अंदर है, राइट। अब जब इसके अंदर आप देखोगे तो मेल के जो जर्मिनल सेल्स हैं इनके बीच में मियोसिस हुआ। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, मियोसिस। उससे बढ़ेगा मेल गैमेट, राइट। फीमेल गैमेट के अंदर मियोसिस हुआ, उससे बना फीमेल गैमेट। अब ये जो जर्मिनल सेल्स हैं ये कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे। डिप्लॉयड होने का मतलब क्या है? इनके अंदर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमन के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। 23 का पेयर होता है, राइट। 23 क्रोमोसोम्स पेयर के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 23 प्लस 23 46 हो गए। 23 प्लस 23, तो ये क्या हो गए? पेयर के अंदर है 23 और 23 क्रोमोसोम, तो टोटल 46। इसका मतलब यहाँ पे कितने हो गए? 46। अब मियोसिस हुआ। मियोसिस का सिंपल सा मतलब क्या है? रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, मतलब 23 प्रेजेंट है। इसी तरीके से फीमेल के अंदर जर्मिनल सेल जो गैमेट फॉर्मिंग सेल्स है उनके अंदर 46 होंगे और जो गैमेट बनेगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, मतलब 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में हुआ फ्यूजन। फ्यूजन से क्या बना? जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, राइट। तो ये जो फ्यूजन हुआ इसको क्या बोलते हैं? सिनगैमी। क्या बोलोगे? सिनगैमी। सिन मतलब फ्यूजन, गैमी मतलब गैमेट्स। गैमेट्स का जो फ्यूजन हुआ उससे क्या बना? जायगोट। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसके अंदर जो फर्स्ट सेल होगा वो क्या होता है? जायगोट। जायगोट के अंदर फिर माइटोसिस कह सकते हो या क्लीवेज कह सकते हो, वो होता है और क्या फॉर्म होता है? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो आगे यंग वन के अंदर डेवलप होता है। तो आपको एक तो इसमें ध्यान रखनी है प्लॉइडी। प्लॉइडी मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं। आप ध्यान रखोगे जर्मिनल सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब क्या हो गया? उसके अंदर क्रोमोसोम पेयर के अंदर होंगे। उनसे जो गैमेट्स फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉयड होंगे। मतलब क्रोमोसोम्स जो है वो सिंगल सेट होगा, मतलब वो पेयर में नहीं होंगे। क्लियर? तो ये पेयर में नहीं है। जब यहाँ पे आप देखोगे ये एन और ये वाला एन दोनों आपस में मिलेंगे तो जायगोट क्या बन गया? 2n, मतलब डिप्लॉयड। हैप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल आपस में मिलकर क्या बना दिया? डिप्लॉयड बना दिया। तो एक गैमेट के अंदर अगर 23 क्रोमोसोम है, दूसरे में 23 है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? 46 क्रोमोसोम। तो जायगोट क्या हो गया? डिप्लॉयड। आगे जो डिविजन्स चल रहे हैं वो सारे के सारे माइटोसिस हैं। माइटोसिस है इसका मतलब क्या हो गया? एम्ब्रियो के अंदर हर सेल जो होगा उसके अंदर 46 क्रोमोसोम ही होंगे। क्लियर? तो ये जनरल था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर चल क्या रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, सिंपल। मैंने क्या बोला? गैमेट्स हैं, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। ठीक है, दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ, जायगोट फॉर्म हुआ। ये जायगोट आगे एम्ब्रियो फॉर्म करेगा
और एम्ब्रियो आगे यंग वन को अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल। तो ये मेल गैमेट हो गया, ये मान लो फीमेल गैमेट हो गया, और ये जो फ्यूज़न हुआ इसको क्या बोल दिया, सिनगैमी, और प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है वो मियोसिस से होता है। जायगोट जो आगे डिवाइड कर रहा है उसके अंदर माइटोसिस हो रहा है। ठीक है। गैमेट्स का फॉर्मेशन मियोसिस, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन। ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, जायगोट डिप्लॉइड है, एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड है। ठीक है। सिंपल, एक सिंपल वे में मैंने आपको इसको बता दिया। क्लियर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि मैंने आपको बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आते हैं। अब बात आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आते कैसे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में भी पूछा गया है। सिंपल, हाउ डू वेरिएशंस अकर, चेंजेस आते कैसे हैं। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट है उसको कंसीडर करते हैं, एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की कॉपी बनना। अगर मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए की कॉपी बनेगी, ठीक है, तो इससे 2 डीएनए बन जाएंगे। अब डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता है। तो जीन्स कॉपी हो रहे हैं। अब क्या होता है, कई बार जब कॉपी हो रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ जीन्स सही तरीके से कॉपी नहीं हुए, उसके अंदर कुछ चेंज आ गया कॉपी आते टाइम, अच्छे से कॉपी नहीं हो पाए, तो उस केस में क्या होगा, ये जो जीन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर इस जीन के अंदर चेंज आ गया तो इसका मतलब क्या है, उसका एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डीएनए की कॉपी अच्छे से ना हो, उसके अंदर कोई एरर आ जाए, कोई जीन गलत कॉपी हो गया या सही से कॉपी नहीं हो पाया, उस टाइम पे क्या है, वेरिएशंस आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, वेरिएशन जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव मतलब उसके लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं, उसके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के वेरिएशन हो सकते हैं। तो जब भी कोई चेंज आ रहा है, इसमें इक्वल पॉसिबिलिटी है कि वो पॉजिटिव साइड भी जा सकता है, नेगेटिव साइड भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है। क्लियर। तो ये फर्स्ट हो गया, एरर ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। सेकंड आता है क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस हमने देखा था, मियोसिस किस में होता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही होता है। तो मियोसिस के दौरान क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है वो थोड़ा समझो क्या है। यहाँ आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है, उस डायग्राम से समझते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे क्रोमोसोम का पेयर है। पेयर मतलब डिप्लॉयड सेल होगा, उसके अंदर पेयर के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इस क्रोमोसोम के अंदर ये वाले जो 2 क्रोमैटिड्स है, देखो क्रोमोसोम के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं क्या होता है। तो आपको ये 2 आर्म ऊपर दिख रहे हैं, 2 आर्म नीचे दिख रहे हैं। तो इसके अंदर ये दोनों जो आर्म है, एक ही क्रोमोसोम के 2 आर्म है, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको पता होगा क्रोमैटिड क्या है। एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड ये है, दूसरा क्रोमैटिड ये वाला है। ठीक है। एक क्रोमैटिड ये है, दूसरा क्रोमैटिड ये वाला है। अब इसमें जो क्रोमैटिड्स हैं, तो ये आसपास की ये जो 2 आर्म्स हैं, इनको आपस में क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। अब जब ये पेयर के अंदर आप कंसीडर करोगे तो ये 2 अलग अलग क्रोमोसोम के आर्म्स हो गए, या क्रोमैटिड्स आप बोल सकते हो। तो ये दोनों जो आपस में है, इसको क्या बोलोगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिंपल। तो ये ब्लू वाले जो दोनों आर्म्स है आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है। ब्लू वाला और रेड वाला ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। क्लियर है, ध्यान रहेगा आपको, सिस्टर और नॉन सिस्टर। अब क्या हो रहा है, मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर में, तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये आपस में आर्म्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। तो ये क्या हुआ, एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन गई, जिसके लिए वर्ड यूज़ किया क्रॉसिंग ओवर, और आपस में इन्होंने एक्सचेंज कर लिया। तो यहाँ पे देखोगे ब्लू वाला आर्म जो है रेड वाले क्रोमोसोम के पास चला गया, और रेड वाले का जो आर्म है वो ब्लू वाले के पास आ चुका है। राइट। तो ये जो क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज हुआ, इसी को क्या बोला जाता है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। और इस कंडीशन को एक नाम भी दिया जाता है कियाज्मा।
या कियाज़मेटा। तो ये जो कियाज़मा फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है क्रॉसिंग ओवर से, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हुआ, इन सेगमेंट्स में एक्सचेंज हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, चेंजेस आएंगे, वेरिएशंस आएंगे, क्योंकि इसके पास ये दूसरे जीन्स आ गए जो इसके पास पहले नहीं थे। इसी तरह रेड वाले के पास भी ये ब्लू वाले जीन्स आ गए जो पहले इसके पास नहीं थे, तो इसके अंदर भी चेंज आ गया। तो इसका मतलब क्या है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी वेरिएशंस आते हैं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स का जो फ्यूजन हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कि कौन सा गैमेट फ्यूज हो रहा है। जैसे एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं, हम बोलते हैं कि फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल के पास XY। तो यहाँ पे जो गैमेट का प्रोडक्शन होगा, तो एक गैमेट के पास X होगा, दूसरे गैमेट के पास भी X होगा, मतलब दोनों सिमिलर तरीके के गैमेट्स बनेंगे। पर मेल के अंदर दो अलग अलग टाइप के बन रहे हैं, एक X वाला बन रहा है और दूसरा Y वाला बन रहा है। अब ये वाला X जो है अगर इस X के साथ फ्यूज़ करता है तो क्या होता है, फीमेल, और ये X अगर Y के साथ फ्यूज़ कर जाता है तो क्या हो जाता है, मेल प्रोड्यूस होता है, राइट। तो अब इस केस में क्या हुआ, इस पे डिपेंड किया कि कौन सा गैमेट किसके साथ फ्यूज़ किया। उसी तरीके से अगर मान लो ये एक सेल है, उसके अंदर ये क्रोमोसोम है, तो जब ये सेल डिवाइड करेगा बीच में से, तो एक गैमेट के पास तो ये ब्लू वाला आ जाएगा, दूसरा गैमेट जो फॉर्म होगा उसके पास रेड वाला आ जाएगा क्रोमोसोम। तो अब आगे फ्यूज़न पार्ट में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ब्लू वाला पार्ट कर रहा है या फिर रेड वाला पार्ट ले रहा है, उसके बेस पे कैरेक्टर्स डिसाइड होंगे। सपोज करो ये एक गैमेट था, फीमेल गैमेट, उसके साथ ये मेल वाला ब्लू कलर वाला इसके साथ फ्यूज़ कर गया। तो अगर ये ब्लू कलर वाला इसके पास फ्यूज़ किया तो ब्लू कलर वाले जो कैरेक्टर्स होंगे वही आगे वाले जायगोट के अंदर जाएंगे, सिंपल। और अगर रेड वाला फ्यूज़ करता तो रेड वाले जाते, राइट। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन से कैरेक्टर्स जाएंगे या कौन से जीन्स जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट, उसके बेस पे ही जीन ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, कौन से जीन ट्रांसमिट होंगे वही वेरिएशन लेके आएंगे। तो कौन से गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वेरिएशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सिंपल है, क्योंकि अगर ये वाला क्रोमोसोम चला गया तो इसके पास ब्लू के साथ साथ थोड़ा सा रेड का पार्ट भी आ जाएगा, और अगर ये वाला क्रोमोसोम जो है वो जा रहा है गैमेट के अंदर और वो वाला गैमेट फ्यूज़ कर रहा है तो उसके साथ साथ थोड़ा ब्लू का कैरेक्टर भी चला गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मायने रखती है, राइट। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट दे रखा है, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट कैसी है, चलो इसको भी समझ लेते हैं किस तरीके से है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये दो क्रोमोसोम्स का पेयर है, एक ये है दूसरा ये है, राइट। अब इनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होंगे, सपोज मैं नाम देता हूँ A, B, C और D, ये जीन्स अलग अलग इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो ये एक सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ये कोई सेल होगा उसके अंदर ये प्रेजेंट है। जब सेल डिवाइड हुआ तो ये बीच में से डिवाइड कर गया, ये दोनों एक के पास चले गए, ये दूसरे एक के पास, मतलब ये डिवीज़न कैसे हुआ है, एक गैमेट जो बना है उसके अंदर क्या आ गया, AC आ गया, दूसरा गैमेट जो बना है उसके अंदर BD जीन्स के। पर यहीं पे अगर अरेंजमेंट उल्टा कर देते हम, अरेंजमेंट उल्टा करने का मतलब क्या है, ये जो क्रोमोसोम्स है वो अरेंज अलग तरीके से हैं। सपोज ऊपर वाले तो ऐसी तरीके से हैं AB, नीचे वालों का अरेंजमेंट उल्टा है, इधर की तरफ D है और अपोजिट C है। तो अब जब ये सेल बीच में से डिवाइड करता है तो उस केस में क्या होगा, इधर वाला जो जाएगा गैमेट फॉर्म करेगा उसके पास क्या आ जाएगा, AD बन गया, और इधर वाला जो जाएगा उसके पास क्या आ गया, BC आ गया। तो अब जो गैमेट्स बन रहे हैं वो अलग तरीके के गैमेट्स बन रहे हैं, ये वाला और ये वाले, तो पॉसिबिलिटी अलग अलग होगी ना। तो इस बात पे डिपेंड किया गया कि अरेंजमेंट कैसा था, यहाँ क्रोमोसोम का अरेंजमेंट किस तरीके से था और यहाँ पे अरेंजमेंट किस तरीके से है, उस पर डिपेंड किया। सिंपल सा है, क्लियर। तो ध्यान रखना है आपको, अरेंजमेंट कैसा है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, तो उसके बेस पे ही क्या है,
डिपेंड करेगा कि कौन से क्रोमोसोम गैमेट के अंदर जा रहे हैं और आगे वो फ्यूजन में पार्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे। क्लियर। थर्ड जो आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या चीज़ है? रेयर, रैंडम, डिसकॉन्टिन्यूअस, इनहेरिटेबल चेंजेस। अब बात आती है ये क्या है? रेयर मतलब बहुत कम होता है, रैंडम कभी भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार नहीं होता, इनहेरिटेबल मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। अब बात आती है ये म्यूटेशन होता क्या है? म्यूटेशन कॉज करते हैं म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस क्या चीज़ है? म्यूटेजेंस 3 तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, या तो फिजिकल होंगे, या केमिकल होंगे, या फिर बायोलॉजिकल होंगे। फिजिकल का मतलब क्या है? जैसे रेडिएशंस होती है, या टेम्परेचर हो सकता है, यूवी रेडिएशंस है, इंफ्रारेड रेडिएशंस है, गामा रेडिएशंस है, ठीक है, एक्सरे है। तो ये रेडिएशंस जो है ये क्या कर रहे हैं? जीन्स के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स किस में आ गए? फिजिकल के अंदर। केमिकल के अंदर हो सकता है कोई केमिकल जो है डीएनए के साथ रिएक्ट करके उसमें चेंजेस लेके आ रहा है, तो वो केमिकल फैक्टर में आ जाएगा। बायोलॉजिकल के अंदर क्या हो सकता है? कोई वायरस वगैरह जो है वो सेल को इन्फेक्ट कर रहा है और उसकी वजह से जीन्स के अंदर चेंज आ गया। तो जीन्स के अंदर चेंज आना ही म्यूटेशन है, पर उसके लिए हो सकता है कोई रेडिएशन की वजह से आ रहा है, कोई केमिकल की वजह से, या फिर कोई बायोलॉजिकल फैक्टर वायरस वगैरह की वजह से चेंज आ रहा है। किसके अंदर चेंज आ रहा है? डीएनए के अंदर चेंज आ रहा है। तो ये जो चेंज आएगा डीएनए में वो रिफ्लेक्ट होगा आगे ऑर्गेनिज्म के अंदर। सिंपल। तो म्यूटेशन क्या है? रेयर, रैंडम, डिसकॉन्टिन्यूअस चेंजेस जो डीएनए के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं। अब आप देखोगे इंडिविजुअल के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक बोले जाते हैं सोमैटिक सेल्स, एक होते हैं जर्मिनल सेल्स। ये जो जर्मिनल सेल्स हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, राइट। और सोमैटिक सेल्स जो है, जर्मिनल सेल्स के अलावा बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सारे सोमैटिक सेल्स ही होते हैं, राइट। अब अगर चेंजेस सोमैटिक सेल के अंदर आते हैं, किसी भी तरीके का चेंज अगर सोमैटिक सेल के अंदर आता है तो वो इनहेरिटेबल नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। ध्यान रखना, अगर सोमैटिक सेल में होता है, अगर जर्मिनल सेल में चेंज आया तो वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जर्मिनल सेल ने क्या फॉर्म किया? गैमेट। और आपको पता है गैमेट्स के फ्यूजन से ही जायगोट बनता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई चेंज जर्मिनल सेल में आता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में रिफ्लेक्ट होता है, सोमैटिक सेल में अगर कोई चेंज आता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में रिफ्लेक्ट नहीं होता। क्लियर फ्रेंड्स? इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, ये पॉइंट्स, ठीक है। एग्ज़ाम में आपसे शायद इनका एक्सप्लेनेशन ना पूछे, सिर्फ आपसे पूछेगा रीजंस क्या क्या है। तो रीजंस मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं सारी तरीके के कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आते हैं। एरर ड्यूरिंग डीएनए कोपिंग या रेप्लिकेशन, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड म्यूटेशन। So these are the 5 points you have to remember. एडवांटेजेस ऑफ वेरिएशन, देखो मैंने आपको पहले बता दिया वेरिएशन किसी भी साइड जा सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। पर आपको ये बेनिफिट किस किस तरीके से पहुंचाता है उसकी बात करें, ये आपको इन्वायरमेंट में बेटर एडेप्ट करता है, ठीक है। आपके अंदर या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर बेटर एडेप्टेशन लेके आता है, इन्वायरमेंट्स के साथ ज़्यादा एडप्ट करता रहेगा, ऐसे करेक्टरिस्टिक डेवलप करेगा जो इन्वायरमेंट में उसको सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं। और बेसिस है इवोल्यूशन का, क्योंकि आप देखोगे जो माइनर माइनर चेंजेस आते हैं, ठीक है, लगातार छोटे छोटे जो चेंजेस आते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो रहे हैं? एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, ठीक है। और वो एक्यूमुलेट हो के क्या कर रहे हैं? एक नया फीचर डेवलप कर रहे हैं। तो अगर आप देखते हो आज का कोई ऑर्गेनिज्म है और कोई बहुत ही पुराना ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आपके जो एंसेस्टर हैं, उन दोनों के अंदर आप कंपेयर करोगे तो डिफरेंस, तो आप देखोगे आज वाला ऑर्गेनिज्म और
पुराना मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो पुराना ऑर्गेनिज्म था, ह्यूमन की बात कर ले तो पुराना जो ह्यूमन था उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं बॉडी स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो विद टाइम चेंजेस आते गए, वो एक्यूमुलेट होते गए और आज का ह्यूमन बीइंग जो है वो फॉर्म हुआ। तो यही किसकी वजह से होता है? इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का बेस क्या है? ये वेरिएशन, जो छोटे छोटे चेंजेस आते रहते हैं। आपको हो सकता है एक जनरेशन के अंदर पता ना लगे, पर आने वाली दूसरी जनरेशन के अंदर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद, ठीक है। तभी आप अपने एंसेस्टर को देखते हो तो आपको कुछ उनमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। राइट फ्रेंड्स, क्लियर? तो ये वेरिएशन किस किस तरीके से है, उसका एडवांटेज क्या है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। एंड आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस कंसेप्ट को गेन करना। क्लियर? आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।